नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 को सोमवार के दिन दशमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक हल्दी दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 1 जुलाई 2024 यानी सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, एक छोटा सा और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, सके तो कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। श्री शिवाय बस सोमवार के दिन आपको इस एक हल्दी के दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों 1 जुलाई 2024 यानी कि सोमवार के दिन दशमी का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक हल्दी दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक रुपये खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेना का एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने विशेष उपायों के बारे में देखना। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव देव। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो।
इस भावना से आपको ये उपाय करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वो तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे, तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं, उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग हैं, यानी कि लौंग का जोड़ा है, उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो लोगों का जोड़ा है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे आप ये 2 लोग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की ये जो परेशानियां हैं, ये सभी दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं, उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी, उससे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि अपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था, उसी के अंदर आपको ये 2 लौंग डाल देनी है। और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे, उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है, तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको ये लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में है जिसमें अपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेल पत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, बेल पत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर हैं तो वहां पर आपको आ जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है और उसके बाद आपका जो मुख है वह दिशा की ओर होना चाहिए और उसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास मैं बोली थीं, उन्हें आपको वापस से बेल पत्र के वहां पर भी बोल देनी है। और ये जो आधा लोटा जल और है, इससे आपको पूरा बेल पत्र के वृक्ष की जड़ DDDH में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, उससे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बेल पत्र लेनी होगी। बेल पत्र यदि आपको नहीं मिल पाती
तो पूज्य गुरु जी के अनुसार भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पूर्ण शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र जो है कहीं से भी आपको खंडित नहीं लेनी है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन और थोड़ा सा पीला चंदन। देखिए, लाल चंदन और पीला चंदन आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ में आपको एक लौटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। देखिए, आपको ये सभी सामग्रियां लेकर के पहुंच जाना होगा। भगवान शिव के मंदिर में प्रदोष काल के समय देखें। प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो लाल चंदन और पीला चंदन है उनमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब देखिए, आपके पास जो बेलपत्र है, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है। तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है, तो बेलपत्र की जो बड्ढी वाली पत्ती होती है उस पर आपको कुछ भी नहीं लगाना है। लेकिन बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं उन पर आपको एक एक बिंदी लाल चंदन की लगानी है। लेकिन ये जो बिंदियां है आपको अपने सीधे हाथ की चिट्ठी उंगली के पास वाली जो उंगली अनामिका उंगली उसी से लगानी होगी। अब दोस्तों, बेलपत्र की जो डंडी होती है उस पर आपकी पीला चंदन लगाना है। अब दोस्तों, इस प्रकार से बेलपत्र को तैयार करने के बाद आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है उसमें से जो आधा लोटा जल है उसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और जो शेष जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना होगा। उल्टा देखिए, उपाय विशेषकर धन प्राप्ति के लिए है या फिर यदि आपको किसी भी चीज का भय है तो उसके लिए भी आप ही उपाय कर सकते हैं। लेकिन यह जो बेलपत्र है आपकी जो भी इच्छा है उससे बोल करके आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। देखिए, अर्पित आपको किस प्रकार से करनी है। इसकी जो डंडी है वह शिवलिंग की ओर रहेगी और इसका जो पत्ती वाला भाग है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है और जो अपने बेलपत्र की चिकनी साइड पर लाल चंदन और पीला चंदन लगाया है वह माता सुंदरी से इस स्पर्श होगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है जो कि आपकी धन की प्राप्ति के लिए है, आपके जीवन की समस्त मनोकामनाओं की परिपूर्ति के लिए है। देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। उपाय को करते समय कोई भी गलती ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।